हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। लास्ट पार्ट जो था हमारा कौन सा, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वो आपने देख ही लिया होगा। उसमें मैंने आपको 25 जो हैं वो 1 मार्क के क्वेश्चन कराए थे तकरीबन, और यहाँ पे मैं आपको 30 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ताकि अगर पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे आसानी से क्या कर सको, अटेंड कर लो, वहाँ पे उनको हैंडल कर सको। ठीक है ना। अभी हम जो चैप्टर पढ़ने वाले दूसरा आपका इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, ठीक है। तो ये चैप्टर हम पढ़ने वाले, इसमें आपको 30 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि मुझे पता है आपको ऑलरेडी आते होंगे, बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। तो प्लीज ये वीडियो पूरी देखना और साथ साथ में नोट डाउन जरूर करना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको अगर आपने एक बार भी पढ़ लिया तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये याद हमेशा रहते हैं। ठीक है, एटलीस्ट पेपर तक तो याद रहेंगे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज फॉलोड इन इंडिया। तो इंडिया में कौन सी इकोनॉमी फॉलो की जाती है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी। ये वाला आंसर तो सबको पता होता है। आगे चलते हैं कि HYVP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखो HYVP में बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं। इसकी फुल फॉर्म जो है वो हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम है। यहाँ पे जो P है ना, इसमें बच्चा दिक्कत खा जाता है, क्योंकि हाई यील्ड वेराइटी तो पता होता है, क्योंकि सीड्स भी ऐसा पढ़ा होता है, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स आपने पढ़े होते हैं, तो इसलिए आपको S तो पता होता है, बट P का नहीं। तो P का मतलब प्रोग्राम है यहाँ पे। डन। तीसरा हमारे पास है कि the portion of agriculture produce which is sold in the market by the farmers is known as, उसको marketed surplus या marketable surplus बोलते हैं। ये वो surplus होता है जिससे जो हमारे farmers जो हैं जब प्रोड्यूस करते हैं तो पहले उसमें से कुछ पोर्शन अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं, और उसके बाद जो सरप्लस होता है, जो एक्स्ट्रा पोर्शन होता है, उसको जाके मार्केट में बेच के आ जाते हैं, उसे मार्केटेबल सरप्लस बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है यो हु इज द फादर ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। तो उसके फादर कौन है, तो हम यहाँ पे नाम जो लेते हैं वो नॉर्मन बोरलॉग बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन प्लीज आप भी देख लेना, नॉर्मन बोरलॉग यहाँ पे वर्ड बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये फादर ऑफ क्या कहलाते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स कहलाते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन विच ईयर। किस ईयर में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था, तो 15 मार्च 1950, यानी 15 मार्च 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन क्या हुआ था, सेटअप हुआ था। डन। आगे पढ़ते हैं, Who presented the first 5-year plan, यानी पहला 5-year प्लान किसने प्रेजेंट किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और याद रखना, ये जिस इकोनॉमी यानी जिस इकोनॉमी की बात ये करते थे वो था सोशलिज्म। पेपर में आता है क्या जवाहरलाल नेहरू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं, वहाँ पे सोशलिज्म जो है इकोनॉमी की बात कर रहे थे, तो कैपिटलिस्ट वाला आएगा तो फॉल्स लिख देना। ठीक है, सोशलिज्म पे ट्रू लिखना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है ना। आगे देखो हमारे पास क्या है, लैंड सीलिंग की बात करते हैं। लैंड सीलिंग क्या होता है, तो लैंड सीलिंग रेफर्स टू द साइज, ये उस साइज की बात कर रहा है, डायमेंशन की बात कर रहा है, किसके, लैंड की, दैट एन इंडिविजुअल और फैमिली कैन पॉजेस। ठीक है, यानी ये उस साइज की बात कर रहा है, उस डायमेंशन की बात कर रहा है लैंड की, जिससे कोई इंडिविजुअल या फैमिली क्या पॉजेस कर सकती थी। ठीक है ना। आगे, इन इंडिया दिस एक्ट वॉज पास ड्यूरिंग द ईयर, ये जो सीलिंग जो लैंड सीलिंग एक्ट था ये 1961 से 1962 के बीच में क्या है ये एक्ट आया था। एंड इट वाज कंट्रोल्ड बाय ऑल द स्टेट्स गवर्नमेंट। इसको कंट्रोल कौन करता था, स्टेट गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करती थी। बट यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो सीलिंग लिमिट्स होती थी वो वेरी करती थी, वेरी मतलब वो चेंजेबल थी। ठीक है, फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, यानी हर स्टेट में जो है ये जो सीलिंग लिमिट्स थी वो अलग अलग थी। डन। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को क्या करती थी, कंट्रोल कर रही थी, तो हर स्टेट का ये अलग अलग था। तो लैंड सीलिंग हो गया हमारा। उसके बाद हमारे पास आया प्रायोरिटीज इन द 11th 5-year प्लान, यानी जो 11वां 5-year प्लान आया था उसमें किस चीज को प्रायोरिटी दी थी, तो यहाँ पे याद रखना आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन। ये कुछ ऐसे थे जिन पे क्या है 11th 5-year प्लान को फोकस किया गया था। ठीक है, यानी जो हमारा 11th 5-year प्लान आया था उसका जो फोकस था वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन के ऊपर था। जो फर्स्ट 5 ईयर, सेकंड ईयर और 12th, ये आपको मैं 3 और बता रहा हूँ। फर्स्ट वाला जो था वो एग्रीकल्चर के ऊपर था सिर्फ, सेकंड इंडस्ट्री के ऊपर था, और थर्ड वाले के ऊपर ना बहुत गलतियां होती है। ये जो थर्ड कौन सा कह रहा हूँ, जो 12th मैंने लिखा हुआ है। ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड और 12th लिखा है। 12th में देखो बहुत गड़बड़ी क्या होती है, देखो 12th का था क्या, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। पेपर में लिखा आता है मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। बच्चे कहते हैं हाँ ठीक है, नहीं सही नहीं है, वो पूरा देखो ना वर्ड क्या लिखा हुआ है, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, पहले वाला 1951 से 1956 तक था, दूसरा 1956 से 61 तक था, 1961। ठीक है ना, और लास्ट जो अगर बात करें तो वो हमारा 2012 से 17 तक था। ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना, बच्चा जो मार खाता है यहीं पे खाता है। यहाँ पे बहुत आप अगर इसके जो हमारे जो टिक मार्क क्वेश्चन आते हैं ना देखोगे तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि वहाँ पे अजीब सा आंसर दिया था, लिखा था मोर इंक्लूसिव लिखा था खाली।
ठीक है, ग्रोथ या मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ लिखा होता है या सिर्फ फास्टर ग्रोथ लिखा होता है, तो आपको देखना है कि ये पूरा वर्ड है या उसमें या नहीं है। डन। आगे लिखा हुआ है द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी जो एनडीसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, एनडीसी कहते हैं, आपको याद रखना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये आपका 1952 यानी 6 अगस्त 1952 में ये आया था, याद रखना, बनाया गया था। और एक और चीज़ आपको याद रखनी कि इसमें ना 1952 ही पूछा जाता है, ज़्यादातर डेट, ये डेट नहीं पूछेगा आपसे, तो फिर भी आपको याद रखना 6 अगस्त यानी, ठीक है, 1952। उसके अलावा देखो क्या लिखा है, डैश हैड बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर हैवी बर्डन ऑफ द डील एंड इट्स इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमारे क्या है, बीओपी डेफिसिट, क्या है, बीओपी डेफिसिट, बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है ना, डेफिसिट की बात करता है। तो ये हमारा पहला पेज कवर होता है, ठीक है, पहला पेज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया तो प्लीज, जो पॉइंट समझ नहीं आ रहा उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको दोबारा वो, ठीक है, समझा दूंगा। आगे बढ़ते हैं इसके 12वें पॉइंट पे। 12वां हमारे पास है एग्रीकल्चर, जो है एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द जीडीपी, ठीक है। इन 1990 से 1991 के बीच में जो है एग्रीकल्चर सेक्टर ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था जीडीपी में, तो याद रखना यहाँ पे ना कई जगह 34.9 लिखा हुआ है, कहीं पे 29.5, तो या तो ये आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा तो आप टिक लगा देना, कोई भी आपको एग्जैक्टली मिल गया, या फिर इनके जो नियरेस्ट होगा उस पर आप टिक लगा देना, 34.9 और 29.5, ये दो आपके रेट दिए हुए हैं जगह जगह। आगे है ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1965, ये आपको पता है ऑलरेडी, जिसको यहाँ पे जो बात होती है वो किसकी होती है, HYV सीड्स यानी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की बात होती है, और इसमें वीट और राइस को क्या दी थी, प्राथमिकता दी गई थी, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, और ऑलरेडी पता भी है। फिर भी यहाँ पे देखो ये 1965 आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने, फिर भी बहुत सारी बुकों में 1967 है, क्योंकि ये 1970 तक के बीच में था ना, 5 से 70 के बीच में तक चलने पे लगा हुआ था, तो इसलिए क्या है ना, कहीं कहीं पे ना 1965 नहीं होता, तो याद रखना जो नियरेस्ट होगा आप उसे आंसर दे सकते हो, वैसे 1965 इसका आंसर है। व्हाट वाज द ग्रोथ टारगेट ऑफ द 12th 5-year प्लान, तो जो 12th 5-year प्लान था उसका ग्रोथ का टारगेट कितना था, नहीं कितना चाहते थे वो, तो उसने बोला 8%, वैसे एक्चुअल बताओ ना तो 8.2% की बात हुई थी, कितने की बात हुई थी, 8.2% की बात हुई थी, मगर जो आपकी ये डेवलपमेंट काउंसिल है, कौन सी डेवलपमेंट काउंसिल, आपकी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, शायद इसने उसको 8% पे उसको एग्री करवा दिया था, उन्होंने कहा था हम 8% की बात करेंगे, उन्होंने सबको सारे जितने भी क्या नाम है डॉक्यूमेंट से सब कुछ वेरीफाई करने के बाद, सब कुछ जज करने के बाद उन्होंने 8% बोला था कि 8% जो है वो टारगेट होना चाहिए, ना कि 8.2 यानी 8.2 नहीं होना चाहिए। आगे लिखा है व्हाट इज नीडेड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल क्लैमिटीज लाइक फ्लड्स, ड्रॉट एक्सेट्रा, ठीक है ना, यानी जो आपके फसल होती है आपको पता ही है, ठीक है, उससे प्रोटेक्शन के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। देखो यहाँ पे क्या है, बाढ़ आ सकती है, सूखा पड़ सकता है, या फिर क्या नाम है टिड्डी दल आता ना वो फसलें खराब कर देता है, तो उसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस करवाया जाता है। यहाँ पे ना ऑप्शन में HYV भी दिया होता है, हाई यील्ड वैरायटी सीड, बहुत बच्चे इस पे टिक लगा देते हैं, नहीं वो क्रॉप इंश्योरेंस के अंदर आता है, जब इसका प्रोटेक्शन की अगर बात करेगा, किसकी बात करेगा, प्रोटेक्शन की बात करेगा, तो क्रॉप इंश्योरेंस आपको लिख करके आना उसका आंसर। आगे हाउ मैनी इंडस्ट्रीज हैव बीन रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कितने इंडस्ट्रीज की बात हुई थी, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 17 इंडस्ट्रीज की बात हुई थी, कितनी 17 इंडस्ट्रीज की यहाँ पे बात हुई थी। डन। आगे डीमोनेटाइजेशन कब आया था बच्चा, 2016 में आया था, ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ GST 2017 में आपका आया था। डन। आगे देखते हैं न्यू डेवलपमेंट काउंसिल, ये भी आपको याद रखना, न्यू डेवलपमेंट काउंसिल कब क्या है, 1952, क्या है 1952, ये आपको याद रखना है, अगर ऐसा नाम भी लिख के जाएगा तो भी आपको पता 1952 उसका आंसर होना चाहिए। उसके अलावा प्लानिंग कमीशन, देखो ये प्लानिंग कमीशन के ऊपर क्वेश्चन कितने सारे हैं, प्लानिंग कमीशन को ना रिप्लेस कर दिया गया था, याद रखना, किससे, नीति आयोग नाम से, ठीक है, इसको नीति आयोग बना दिया गया था, नीति आयोग के नाम से आ गया था ये, ठीक है, पहले प्लानिंग कमीशन होता था, फिर अब नीति आयोग होता है, ठीक है, ये 2015 में इसको चेंज कर दिया था, कब कर दिया था, 2015 में चेंज कर दिया गया था, और 2014 तक, ठीक है, इसमें जो थे वो लास्ट डिप्टी चेयरमैन जो थे इसके, वो कौन थे, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया जो थे वो इनके डिप्टी चेयरमैन थे लास्ट। क्लियर है, तो बिल्कुल लास्ट यानी 2014-15 तक जो थे, जो लास्ट 15 में जाके चेंज हो गया था, तो वहां तक जो उससे पहले जो थे हमारे मोन्टेक सिंह अहलूवालिया जी थे, ठीक है, आपको याद रखना है। क्लियर है, बट अगर वो बोलेगा प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट कौन थे, तो आपको मैंने बता दिया कौन थे, वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे चेयरमैन, ठीक है ना, जो उसके हेड थे, ठीक है ना, यहाँ पे हमने पहले बताया था मैंने आपको कहीं पे, ये रहा, ठीक है, किसने प्रेजेंट किया था, वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पहले वाला। आगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसका लिखा हुआ है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है बच्चों की, आर्किटेक्ट ये वाला पॉइंट,
आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, बच्चे यहाँ पे लिखा आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, नहीं बच्चे नहीं, आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग इंडियन प्लानिंग अगर बोलेगा कोई तो आप बोलोगे पी.सी. महलनोबिस, ठीक है ना, ये आप नाम लिख लीजिए प्लीज, ठीक है, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी प्लीज आप एक बार देख लेना, पी.सी. महलनोबिस, ठीक है ना, तो ये नाम है, अगर आर्किटेक्ट वर्ड आएगा तो ये नाम लिख के हो गया वहाँ पे, क्लियर हो गया। उसके बाद ये पॉइंट क्लियर हो गए, सारे हो गए हमारे, हाँ ये सारे क्लियर हो गए। उसके बाद हमारे पास आता है अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन IPR, यानी जो हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जिसको शॉर्ट में IPR बोलते हैं 1956, ये डेट आप याद रखना, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। कैटेगरी 2 ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्लूड्स इंडस्ट्रीज जॉइंटली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर एंड द स्टेट। तो इसका आंसर क्या है बच्चा, बिल्कुल हाँ जॉइंटली ओन्ड ही था यहाँ पे, ये आपका ट्रू है, इसका आंसर क्या है, ट्रू इसका आंसर है। लैंड रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस टू मेक टिलर्स, ठीक है, ये टिलर्स क्या होते हैं बच्चे, तो टिलर्स देखो मैंने नीचे लिखवा रखा है, टिलर्स मतलब होता है आपका पीजेंट्स या लेबरर्स, यानी हम किसानों की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। तो जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनको ही टिलर्स बोलते थे, क्या बोलते थे, टिलर्स, पीजेंट्स बोल लो या लेबरर्स बोल दो, क्लियर हो गया। तो उसने बोला लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस टू मेक टिलर्स द ओनर्स ऑफ द लैंड, ठीक है ना, तो बोलेंगे बिल्कुल ट्रू, ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल एंड द रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, देखो ये वाला, ये मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं इसको भी। देखो क्या है, अगर पढ़े हम इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देना सबको, पॉजिटिव लग रहा है, बिल्कुल अच्छा आंसर लग रहा है, एंड रिमूव करना इनइक्वालिटी को जो कि इनकम वेल्थ के कारण होती है। देखो बच्चे इसको बोलेंगे हाँ ट्रू, बिल्कुल सही बोल रहा है, बट ऐसा सही नहीं बोल रहा है, वो फॉल्स है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आता है, नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। अब जिसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं पता तो आप प्लीज, अभी मैंने रिसेंटली वो डाली है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर वीडियो डाली है, तो पहले आप प्लीज उस वीडियो को प्लीज देख लेना, बहुत फायदेमंद वीडियो रहेगी, वरना बच्चों को इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता होता, क्लियर है ना। तो वो क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन जैसा आया ये वहाँ डिफरेंशिएट करके आ गया है, तो 1 नंबर का भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, या फिर ये पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ ही पूछ लेगा, कितने से 3 से लेके 4 नंबर में कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ में अंतर होता क्या है, और क्वेश्चन इसके ऊपर बनाए जा सकते हैं, क्लियर है। तो इसका आंसर फॉल्स है, ठीक है, फिर भी बहुत बच्चों को इसका आंसर ट्रू लग रहा होगा, तो प्लीज वो डिफरेंस पहले देख लीजिए, देन आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर फॉल्स क्यों बोला है। चेयरमैन जो होते हैं ना प्लानिंग कमीशन के, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब कई बार क्या होता है ना पेपर में बच्चे प्राइम मिनिस्टर पढ़ तो लेते हैं, बट पता है फिर भी प्रेसिडेंट पे टिक लगा कहते हैं, प्रेसिडेंट नहीं होता है चेयरमैन, ठीक है, कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, क्लियर है। यहाँ पे ध्यान रखना, प्रेसिडेंट को भी टिक लगा के मत आना, प्राइम मिनिस्टर पे टिक लगा के आना। लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस टू मेक टिलर्स द ऑनर्स ऑफ द लैंड एंड ब्रिंग अबाउट इक्विटी इन एग्रीकल्चर, ठीक है, तो इक्विटी की बात कर रहे थे, यानी जो हमारे क्या होता है, क्योंकि हमारे जो मालिक होते थे वो कोई और होते थे और जो उस पर काम करते थे कोई और होते थे, ठीक है, तो वो चीज़ जो है ना खत्म करने की कोशिश की और कहा कि इक्विटी लेके आएंगे एग्रीकल्चर में। तो यहाँ पे जो आ रहा है अबाउट इक्विटी इन एग्रीकल्चर, ताकि हम क्या लेके आ सकें, इक्विटी यानी समानता लेके आ सके किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर। तो हमने कितने पॉइंट कवर कर लिए यहाँ पे, 22 कर लिए। आगे बढ़ते हैं कुछ पॉइंट्स पर, और ये नेक्स्ट पेज मेरे पास आ गया। उसके अलावा लिखा हुआ है प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग इन इंडिया स्टार्टेड विद अ हैवी रिलायंस, किस पे भरोसा करके किया गया था, पब्लिक सेक्टर पे भरोसा किया गया था, मगर ये सारी की सारी क्या थी, लॉस में जाने लग गई थी, क्लियर है। तो पब्लिक सेक्टर पे भरोसा किया गया था सबसे पहले स्टार्टिंग में। मॉडर्नाइजेशन मीन्स एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक, ये कॉपी में मैंने ये भी लिखवा के सब लिखवाए हुए पहले भी। मॉडर्नाइजेशन मीन्स एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक, देन डैश combined with social justice in the principal goal of planning of India। तो हम बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे आंसर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है। आगे चलते हैं। उसके अलावा डैश इकोनॉमी इज फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, तो हमारी कौन सी इकोनॉमी की बात की होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात होती है, तो आपको सबको पता है। डैश मतलब परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन हैज, क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है सिंस इंडिपेंडेंस, यानी हमारी जो है परसेंटेज वो क्या हुई है, डाउन हुई है, डिक्लाइन हुई है। डायरेक्टली प्लानिंग में हमारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात होती है बच्चे, और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में जो परस्यू होती है इकोनॉमी वो हमारी सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी यहाँ पे ये परस्यू होती है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि ये जो है ना अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो इसके बीच में भी डिफरेंस मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग और डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होती है, तो और क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं, ठीक है। कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात हम कहाँ पे करते हैं, हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्लानिंग के अंदर, ठीक है ना। और सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कहाँ करते हैं, जो गवर्नमेंट खुद से पार्टिसिपेट करती है वो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के अंदर आता है, क्लियर हो गया। तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, फिर भी जिसको इनके बीच डिफरेंस नहीं पता तो वो कहाँ पे जाएं,
वो डिफरेंस जाके देख ले, मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं डिफरेंस सेक्शन में, जो डिफरेंस का जो सेक्शन मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ उसमें वो डाला हुआ है। कोटा की बात करें, कोटा के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो कोटा क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड, यानी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसको हमने क्या बोल दिया, जो भी क्वांटिटी होती है, यानी मैं क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, कोटा बोलते हैं, ठीक है ना। आगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, ये आपको ऑलरेडी पता हुआ है, ठीक है। और सब प्लीज देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, तो ये करना प्लीज ना भूलना, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।